अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग टर्म्स। हमने इन टर्म्स को ऐड करना है, यानी कि जहाँ पे कोमास है ना वहाँ पे प्लस का साइन लगाना है और जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनको ऐड करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 5x दिए गए हैं, तो जहाँ पे कोमास है ना सबसे पहले हम वहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ऐड की बात की है तो ऐड का मतलब प्लस होता है, तो जहाँ पे कोमास है वहाँ पे प्लस लगाते हैं। जिसके शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो इन सब के शुरू में आपका 1 कोफिशिएंट है। ये सेम वेरिएबल्स है, यानी कि x है सब में, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ऐड करने से ये आपका 5x हो जाएगा। सेकेंड वाले में सबसे पहले हम जहाँ पे कोमा है वहाँ पे प्लस लगाएंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक p और एक q। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे कोमास थे वहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब आपने p वाली टर्म में p वाली को ऐड करना है और q वाली टर्म में q वाली टर्म को ऐड करना है। ये दोनों आपके जो ये वेरिएबल्स है ये सेम है, इधर भी p है इधर भी p है, तो 8 में 3 ऐड करने से 11 और साथ में p वैसे फिर प्लस, उसके बाद ये q के साथ 9 है, इधर इधर q के साथ 4 है। ये सेम वेरिएबल्स हैं तो इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। 9 में 4 ऐड किया तो आपका 13 आ जाएगा और साथ में q भी आ गया। 3 वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जहाँ पे कोमा है वहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन में सेम वेरिएबल है, यानी कि सबके साथ क्या है a है, ये इकट्ठे ही आपके ऐड हो जाएंगे। 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 6 ऐड किया तो ये आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 15a हो जाएगा फाइनल। 4 वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले जहाँ पे कोमा है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपकी वेरिएबल सेम है, एक्स वाई इधर भी है इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इन सबको इकट्ठा ही ऐड कर लेते हैं। 23 में 4 ऐड किया 27 में 3 ऐड किया तो आपका 30 हो जाएगा, साथ में वेरिएबल वैसे एक्स वाई। 5 वाले क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह 98 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 23 आर एस। अब देखिए इस क्वेश्चन में जहाँ पे कोमा था वहाँ पे हमने प्लस तो लगा दिया, लेकिन अब इनके वेरिएबल सेम नहीं है। यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे क्यू आर और यहाँ पे आर एस है, तो वेरिएबल सेम नहीं है तो ये आपका ऐड नहीं हो सकता, यानी कि ये लाइक टर्म्स नहीं है। जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया जाता है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल के शुरू में नंबर होते हैं ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये तब ऐड होते हैं जब इनके वेरिएबल्स भी सेम हो। अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेम नहीं है तो हमने सिंपली जहाँ पे कोमा था वहाँ पे प्लस लगा दिया। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम जहाँ पे कोमा है वहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसमें ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो सिंपल नंबर जो होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। बाकी हम देख लेते हैं कौन कौन से सेम है। अब ये एक्स वाई है और ये भी वाई एक्स है, ये दोनों वेरिएबल सेम है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक्स वाई है यहाँ पे वाई एक्स लिखा हुआ है, लेकिन ये सेम है। इसके शुरू में आपका कोफिशिएंट 1 है, तो 14 में 1 ऐड किया तो 15 एक्स वाई हो जाएगा। आप इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद पी क्यू ये भी है और ये भी है, ये दोनों सेम है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। 3 में 3 ऐड करने से 6 पी क्यू और ये कांस्टेंट नंबर वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही करेंगे, जहाँ पे कोमा है वहाँ पे पहले प्लस लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं लाइक टर्म्स कौन सी हैं। ये एक्स वाली अमाउंट है, ये भी एक्स वाली है, ये दो ही हैं। इस क्वेश्चन में दो ही एक्स वाली अमाउंट है, तो ये दोनों ऐड हो रही हैं। 8 और 5 को ऐड किया तो ये आपका 13x हो जाएगा। अब हमने y वाली ढूंढनी है। 6 को और 2 को ऐड किया तो 8y, उसके बाद z वाली एक ये है एक ये है। 9 में 3 ऐड किया तो आपका 12z हो जाएगा, और अभी ये आपकी 2y वाली रह गई है। अब हम इसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे y वाली अमाउंट में। 8 में 2 ऐड किया तो 10y प्लस 12z। 7 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे टोटल 7 पार्ट्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें एडिशन करनी थी। सेकंड वाला है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमने इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, और जहाँ पे कोमास है वहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, और जो प्लस होते हैं उनको प्लस करेंगे और जो माइनस होते हैं उनको माइनस करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव साइन भी है। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 3p प्लस 4q कोमा 8p माइनस 3q। तो सबसे पहले हम जहाँ पे कोमा है वहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब जो लाइक टर्म्स हैं यानी कि सेम वेरिएबल्स हैं उसमें उस टर्म को ऐड करना है। अब इसमें आपके दो p हैं और दो ही q हैं, और p वाले अमाउंट में p वाले अमाउंट को ऐड करेंगे, q वाले अमाउंट में q को ऐड करेंगे। अगर वो प्लस होते हैं तो प्लस करना है, अगर वो माइनस होते हैं तो माइनस करना है। इधर p के साथ 3 है, इधर p के साथ 8 है, इसके साथ भी प्लस है और इसके शुरू में भी प्लस होता है।
8 में 3 ऐड करने से आपका 11 हो जाएगा और साथ में p वैसे प्लस माइनस की माइनस हो रहा है, ये दोनों टर्म्स आपकी माइनस हो रही हैं। तो 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा और साथ में q वैसे। अब आपने सिंबल वो लगाना है यहाँ पे जो बड़ी रकम के साथ होगा। तो इन दोनों में आपकी जो बड़ी अमाउंट थी वो 4 थी और उसके साथ प्लस का सिंबल, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सेकंड वाले में भी यही करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे कोमा है ना वहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। ए वाली अमाउंट्स को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद बी वाली जो अमाउंट्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो एक ये ए वाली है, एक ये है, तो 5/7 ए प्लस 1/7 ए। अब बी वाली जो है उनको इकट्ठा लिखना है। 2/3 बी माइनस 1/3 बी। अब हमने इनका एलसीएम लेना है। अब इनके नीचे डिनोमिनेटर में 7 है तो इनका एलसीएम 7 ही आ जाएगा। 7 को 7 पे डिवाइड किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 ही आ जाएगा। और ए साथ वैसे प्लस 7 को 7 पे डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 और साथ में ए वैसे। अब इन दोनों का एलसीएम भी आपका 3 आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करने से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और बी वैसे, माइनस इन दोनों को डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 और साथ में बी वैसे। अब ये 7 वैसे आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। 5 में 1 ऐड किया, 6 और साथ में ए वैसे, प्लस 2 में से 1 गए तो 1 आपका आ जाएगा बी साथ वैसे, 3 नीचे वैसे। तो आपका आंसर आ गया 6/7 ए प्लस 1/3 बी। ये जो वेरिएबल्स हैं ये आप सेपरेट साइड पे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। सेकंड वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस। एक्स वाई वाली कौन कौन सी अमाउंट्स है, एक ये है एक्स वाई वाली और एक ये है, तो इन दोनों के साथ प्लस है। इसके शुरू में भी प्लस है और इसके शुरू में भी प्लस है। तो 9 में जब 5 ऐड करेंगे तो 14xy हो जाएगा। अब हमने देखनी है वाई जी वाली कितनी अमाउंट्स हैं। एक ये वाई जी वाली है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों आपकी प्लस हो रही हैं तो पहले हम इनको प्लस करेंगे और ये माइनस हो रही है, तो इनको प्लस करने से जो आंसर आएगा उस आंसर में से इस 2 को माइनस कर देंगे। तो 9 में 4 ऐड करने से आपका 13 हो जाएगा। 13 में से ये हमने 2 माइनस करना है क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो 13 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड किया तो वो 13 बना था। तो 13 अब बड़ी अमाउंट है, जो बड़ी रकम के साथ सिंबल है वही यहाँ पे सिंबल आएगा और आपकी बड़ी अमाउंट 13 थी जब हमने इन दोनों को ऐड किया था, उसमें से हमने 2 को माइनस किया तो आपका फाइनल क्या आ गया 11yz। अब हमने एक्स जी वाली देखनी है। एक्स जी वाली आपकी एक ही अमाउंट है, ये वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। 4 वाले क्वेश्चन में भी 3 एक्सप्रेशन हैं तो वही काम करेंगे, जहाँ पे हमारा कोमा है वहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, या तो इनको आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी किया, आप इनको वर्टिकली भी कर सकते हैं। वो किस तरह, यानी कि इस डायरेक्शन में वर्टिकली इस तरह हर एक्सप्रेशन को उसके नीचे लिख के इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रही हूँ, आप इसको वर्टिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हमने देखनी है कि इसमें एक्स वाली कितनी अमाउंट्स हैं। एक ये एक्स वाली है, एक ये है और एक ये है। तो इसके शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट। 31 में 6 को ऐड किया 37, 37 में 1 ऐड किया तो आपका 38 हो जाएगा और साथ में वेरिएबल एक्स वैसे। अब हमने वाई वाली ढूंढनी है। एक ये वाई वाली है, एक ये है और एक ये है। इसका भी कोफिशिएंट 1 है शुरू में, जिसके शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो ये सबके साथ इनके साथ प्लस है वाई वाली टर्म्स के साथ। तो 3 में जब 7 ऐड किया तो ये आपका 10 हो जाएगा। 10 में 1 ऐड किया तो आपका 11 हो जाएगा, प्लस 11 वाई आ जाएगा। अब हमने जी वाली देखनी है। एक ये जी वाली है, एक ये है और एक ये है। इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। तो अब ये दोनों माइनस की हैं और ये प्लस की है, तो पहले इन दोनों को करेंगे ऐड। जब दो टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन होता है उनको करते प्लस है लेकिन साइन नेगेटिव का आता है। 5 में 4 को ऐड किया तो -9z आएगा, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको अभी ऐड नहीं करेंगी, मैं वैसे लिख रही हूँ 1z। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 9 में से 1 को माइनस किया तो -8z आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 1 को माइनस करने से आपका 8 आ जाएगा जी वैसे। अब साइन वो आएगा जो बड़ी रकम के साथ है, तो बड़ी अमाउंट के साथ आपका साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। 5 वाले क्वेश्चन में भी आपको 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो हम यहाँ पे भी सिंबल लगाते हैं प्लस का। अब सबसे पहले हमने ढूंढनी है इसमें
पी वाली कितनी टर्म्स हैं, ये है एक पी वाली, एक आपकी ये है, इन दोनों के साथ प्लस है। 9 में 4 को ऐड किया तो 13 पी हो जाएगा। अब हमने क्यू वाली अमाउंट्स को देखना है, एक ये है क्यू वाली, एक ये है। तो 8 में 6 को ऐड किया तो क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस है, इन दोनों को ऐड करने से आपका 14 क्यू हो जाएगा। अब हमने देखनी है आर वाली कितनी अमाउंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गए तो आपका 1 आ जाएगा आर। वैसे अब साइन हमने वो लगाना है जो बड़ी अमाउंट के साथ होगा, तो इसमें बड़ी, इन दोनों में बड़ी अमाउंट आपकी 3 है तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब जो हमारे कांस्टेंट है उसमें 1 है, 2 है और 7 है। 1 2 ये आपका 3 में 7 को ऐड किया तो 10, तो कांस्टेंट आपका नंबर क्या आ गया 10। 6 वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे प्लस लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमा है और उसके बाद -6p है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं माइनस ही लिख रही हूँ, -6p। अब हमने देखनी है कि इसमें p वाली कितनी अमाउंट्स हैं, यहाँ पे प्लस का 6p है और यहाँ पे माइनस का 6p है, तो ये कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं 0p, इसको ना लिखें तो भी ठीक है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे 0p लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमने क्यू वाली देखनी है, एक ये है, एक ये है। 2 में 3 को ऐड किया तो 5 और 7 में क्यू। वैसे अब हमने आर वाली देखनी है, आर वाली 9 4 ये दोनों है। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, 9 में 4 को ऐड किया तो आपका 13 आर हो जाएगा। फाइनल आप नीचे यहाँ तक भी ठीक है, आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हो तो फाइनल आपका 5q + 13 आर आ जाएगा। हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जिसके टोटल 6 पार्ट्स से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट। हमने इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब है से, तो इस अमाउंट में से इसको माइनस करना है, तो ये अमाउंट पहले लिखेंगे और ये बाद में। इन क्वेश्चंस को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जांपल में आपको दोनों मेथड्स बताए हुए हैं, वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। वर्टिकली हम इस तरह करेंगे अगर करेंगे तो, और अगर हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हैं तो इस मेथड से करेंगे। हम इन क्वेश्चंस को हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि इस अमाउंट में से इसको माइनस करना है, तो पहले ये अमाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट ना लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा के आपने ये अमाउंट लिखनी है। अब ये अमाउंट बिल्कुल सेम वैसे नीचे आ जाएगी। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके शुरू में प्लस है, प्लस माइनस -3a हो जाएगा, प्लस माइनस -2b। अब इन दोनों में देख लेते हैं सेम टर्म्स कौन सी हैं, लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इसके शुरू में क्या साइन है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 15 में से हमने 3 को माइनस करना है, तो 15 में से 3 माइनस किए तो आपका 12a आ जाएगा। अब पॉजिटिव साइन ही आएगा क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था, इस वजह से यहाँ पे प्लस आप लगा भी सकते हैं, ना लगाएं तो भी ठीक है। बी के साथ 25 है और इधर बी के साथ 2 है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 25 में से 2 को माइनस किया तो प्लस का 23 आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस 23b आ गया। सेकंड वाले को भी इसी तरह करेंगे, सबसे पहले ये अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा के आपने ये अमाउंट लिखनी है। डायरेक्ट नहीं इसको करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इसके शुरू में प्लस है, जिसके शुरू में कोई सिंबल नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस 35xy प्लस माइनस माइनस 3z। अब जो सेम वेरिएबल्स वाली हैं उनको प्लस माइनस करते हैं। अब ये xy है, इसके साथ भी xy है, तो इसके शुरू में प्लस है, प्लस माइनस माइनस 48 में से हमने 35 को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस किया तो आपका 13xy आ जाएगा। उसके बाद इधर -4z है, इधर -3z है, इन दोनों को हमने करना प्लस है लेकिन साइन आपका माइनस का आएगा, तो -4 -3 माइनस का 7z हो जाएगा। उसके बाद 3 वाला है, उसी तरह सबसे पहले ये अमाउंट आ जाएगी, उसके बाद नेगेटिव साइन और ब्रैकेट और ये अमाउंट आएगी। ये अमाउंट एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं हम। अब हम इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इसके शुरू में प्लस है, प्लस माइनस माइनस 16x प्लस माइनस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 3z।
अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। अगर वो ऐड होती है तो ऐड करना है, अदरवाइज उनको माइनस करना है अगर वो माइनस होती हैं तो। अब 25x है और ये x वाली अमाउंट है, ये दोनों x वाली अमाउंट है, ठीक है। तो 25 में से 16 माइनस हो रहा है क्योंकि इसके साथ माइनस है और इसके शुरू में प्लस है। 25 में से 16 को माइनस किया तो आपका 9x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद y वाली एक ये है, तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस ये दो टर्म्स माइनस की हैं तो इनको करना प्लस है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस का 5y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब z वाली एक ये है, इन दोनों के शुरू में प्लस है तो ये प्लस हो रही है और इसके शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है, तो 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो जाएगा प्लस 4z। इस वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम इस अमाउंट को लिखेंगे, नेगेटिव साइन, उसके बाद ब्रैकेट, ये अमाउंट आ जाएगी। अब ये अमाउंट एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख लेते हैं। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके शुरू में प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 3/5m, माइनस माइनस प्लस 8। अब हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है और उनका एलसीएम लेना है। अब ये एल वाली अमाउंट है, ये भी एल वाली है, तो इनको इकट्ठा करते हैं। -1/3l -1/3l। उसके बाद जो एम वाली है उनको इकट्ठा करते हैं, +1/5m -3/5m +6। ये कांस्टेंट नंबर है ये दोनों, इनको सेपरेट लिख लेते हैं लास्ट पे। अब इनका एलसीएम आपका 3 ही आ जाएगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स में सेम डिजिट्स है। इन दोनों को डिवाइड किया, 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आ जाएगा। -1l माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आएगा और साथ में वेरिएबल l आ जाएगा। प्लस इनका आपका एलसीएम भी 5 ही आएगा, तो ऊपर आपका 1m -3m आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से आपका 14 हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ माइनस है तो इनको करना प्लस है लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, तो -2l/3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। प्लस 3 में से 1 गए तो आपका 2 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है, तो गया +14 वैसे। अब ये देखें, ये दोनों साइन है एक साथ, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने एक बनाना है। ये -2l/3 वैसे, ये आप l सेपरेट साइड पे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो इधर आपका 2/5m +14। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले ये अमाउंट आ जाएगी -22l +14m +4m, नेगेटिव साइन फिर ब्रैकेट, ये अमाउंट वैसे लिख लेते हैं। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके शुरू में प्लस है, प्लस माइनस -27l +-3m -+4n। अब एक ये एल वाली अमाउंट है, एक ये है, इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो इनको करना प्लस है, लेकिन आप आंसर के साथ जो सिंबल आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो 2 में 7 को ऐड किया 9, 2 में 2 ऐड किया 4, तो -49 साथ में एल। अब एक ये एम वाली एक ये है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 14 में से 3 को माइनस किया तो प्लस का 11 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ प्लस का सिंबल है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये 4n ये है, ये भी 4n है, तो इनको ऐड करने से आपका +8n आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हमने इसका 3 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, जिस हमने एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।